वर्ल्ड। वेशभूषा का अर्थ। वस्त्र वे बढ़िया है जो नंगेपन को मिटने ना दे। वस्त्र वे बढ़िया है जो कस ना ले, बांध ना ले, कटखरा ना बन जाए। वस्त्र वे बढ़िया है जो कहीं बांधते ना हो, सदा खुला और मुक्त रहते हो। साधु के पास सिवाय वेशभूषा के और कुछ भी नहीं है, इसलिए वह मैंने उससे चुन ली है, और बाकी चीज़ें जिनके पास है वह उनसे चुन लिया है। साधु के पास सिवाय वेशभूषा के कुछ भी नहीं है, मगर वेशभूषा उनके पास और ध्यान रहे बहुत वैज्ञानिक वेशभूषा है। पतलून और टाई वैज्ञानिक नहीं है। असल में वस्त्र वे बढ़िया है जो नंगेपन को मिटने ना दे। वस्त्र वे बढ़िया है जो कस ना ले, बांध ना ले, कटहरा ना बन जाए। वस्त्र वे बढ़िया है जो कहीं बांधते ना हो, सदा खुला और मुक्त रहते हैं। लेकिन हम तो खटखरों में जीने के आदी हैं, तो मकान भी खटखरों जैसा ही बनाते हैं। फिर मकान से तृप्ति नहीं होती, क्योंकि बाहर मकान को लेकर कैसे जाएंगे, तो कपड़े भी कटखरे जैसे बनाते हैं कि सब तरफ से कसे रहें, बंधे रहें। अब कुछ नहीं बनता तो टाई भी बांधते हैं। टाई का मतलब समझते हैं? टाई का मतलब होता है फांसी। उसको कहना चाहिए गल फांस, नेक टाई, गले की फांसी, उसको भी लगा लेते हैं। हम बंधन के आदी हैं, तो सब तरफ से बंधे हुए होना चाहिए, कहीं से खुले नहीं होना चाहिए। साधुओं ने वेश तो होशियारी से चुना है, बहुत वैज्ञानिकों से चुना है, वैज्ञानिकता के साथ चुना है। खुला हुआ चुना है, बंधा हुआ नहीं। उनके वेश के भीतर का बिल्कुल मुक्त है, कुछ बांधता नहीं उसे। उसके वेश के भीतर हवाएं जाती हैं और पार हो जाती हैं। उनके वेश के भीतर हवाएं आर पार नहीं होती। आपके वेश के भीतर हवाएं आर पार नहीं होती, और पहले कभी होती रही हों, अब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती, क्योंकि टेरिलेन है और सब है, और प्लास्टिक से बने हुए जितने कपड़े हैं वे कोई भी हवा को भीतर नहीं जाने देते। स्टील के कपड़े भी बनने तैयार होने की बात है। वे पहनना और सुंदर होंगे, चमकदार होंगे, लेकिन वैज्ञानिकता नहीं है। वैज्ञानिकता कुछ और बात है। वैज्ञानिकता का मतलब है मैं कैसे जीऊँ, वह जीना कैसे आनंदपूर्ण, स्वतंत्र, मुक्त हो, उसका सब तरफ से ख्याल होना चाहिए। वस्त्र में भी, भोजन में भी, उठने बैठने में भी, मकान में भी, लेकिन उसका हमें ख्याल नहीं है। मकान हम ऐसे बनाते हैं कि चारों चोर का ध्यान रखते हैं, रहने का नहीं। वह जिनको रहना है उनका ध्यान नहीं रखते। चोर का ध्यान था तो कभी आएगा, और जो 24 घंटे रहेगा उसकी कोई फ़िक्र नहीं। कभी आएगा चोर, वह पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कोई पक्का भी नहीं है, लेकिन उसको ध्यान में रखकर मकान बनाते हैं, तो मकान कटघरे जैसा हो जाता है। मकान एक जेल खाना हो जाता है। कपड़े भी हमने ऐसे ही बना लिए हैं जो आदमी को कसे रहें 24 घंटे। मैंने तो जान कर चुने हैं, मैं तो बिना जाने कुछ करता नहीं। मैंने देखा कि साधु के पास कपड़े बढ़िया है, कपड़े चुन लिए, और देखा कि कपड़े ही हैं और कुछ नहीं, तो और कुछ जहाँ मुझे मिला वहाँ से चुन लिया। जिनके पास जो है मुझे स्वीकार है, अगर वह आनंदपूर्ण है, तो सिर्फ इस वजह से इनकार के योग्य तो ना हो जाएगा कि फलां के पास था तो आपके कैसे चुन लिया। नहीं, चुनाव की तो स्वतंत्रता है। और फिर मुझे यह भी लगा कि साधु के कपड़े मैं पहनूं तो अच्छा है। उससे यह भी पता चल जाएगा कि साधु के कपड़े पहनने से कोई आदमी साधु नहीं हो जाता। लोगों को पता चलता रहे कि यह आदमी भी साधु के कपड़े पहने हैं, साधु नहीं है। अभी मैं एक ट्रेन में सवार हुआ तो रोज़ बहुत मज़ेदार बातें हो जाती हैं। ट्रेन में सवार हुआ, कुछ मित्र छोड़ने आए थे मेरे कंपार्टमेंट में। जो सज्जन थे उन्होंने देखा बहुत लोग छोड़ने आए हैं, ज़रूर कोई महात्मा होना चाहिए। जब मैं अंदर गया, ट्रेन चल पड़ी। उन्होंने जल्दी से पैर पड़े और कहा कि महात्मा जी, आपका सत्संग हो गया, बड़ा अच्छा हुआ। मैंने कहा कि बड़ी गलती हो गई आपसे। अगर मैं महात्मा ना हूँ तो अब आप यह पैर
छू लिए वापस कैसे लेंगे। उन्होंने कहा क्या कहते हैं आप, मजाक करते हैं। मैंने कहा मैं मजाक नहीं करता, मैं महात्मा नहीं हूँ, मुझे सिर्फ कपड़ों का शौक़ है, मैं तो यह कपड़े पहन लिए। उन्होंने कहा क्या कहते हैं आप। मैंने कहा अगर आप अब कोई उपाय हो तो जल्दी से पैर छुए वापस ले लें। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा ऐसा हो गया है, मैं सामने खड़ा हूँ, मैं महात्मा नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा आप हिंदू तो हैं, वैष्णव हैं। मैंने कहा कि यह और मुश्किल हो गई, आपको पहले ही पूछ कर सब करना चाहिए था। मैं हिंदू भी नहीं हूँ, वैष्णव भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा क्या मतलब, क्या आप मुसलमान हैं। तो मैंने कहा अगर मैं मुसलमान हूँ तो क्या करिएगा आप। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा अपना मन मत समझाइए, सब हो सकता है, इसमें क्या कठिनाई है, मुसलमान होने में कोई कठिनाई है मेरे। उन्होंने फिर मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। मैंने कहा बैठिए, घबराइए मत, अब जो हो गया है हो गया है, अब बाकी सत्संग शुरू करिए। उन्होंने कहा मुझे कोई सत्संग नहीं करना, लेकिन आप आदमी कैसे हैं, आप मुसलमान हैं। मैंने कहा कि अगर मैं मुसलमान भी हूँ तो सिर्फ़ आदमी होने में आपको कोई ऐतराज़ है, सिर्फ़ आदमी ना होने देंगे। उन सज्जन ने कंडक्टर को बुलवाया तो अपना सामान वगैरह लेकर दूसरे कंपार्टमेंट में चले गए। वे सत्संग करने से बड़े आनंदित हो रहे थे। फिर मैं उनके दरवाजे को खटखटाया जाकर। मैंने कहा सत्संग नहीं करिएगा। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। मैंने कहा मैं पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं हिंदू हूँ। उन्होंने कहा आइए आइए, मैं तो पहले ही समझा था कि आप हिंदू हैं। मैंने कहा आप देखते नहीं, ज़रा से शक में पड़ गए, कपड़े नहीं बताते कि मैं महात्मा हूँ। उन्होंने दोबारा मेरे पैर पड़े और कहा आप महात्मा ही हैं, वह तो पक्का मान ही रहा था। तो यहाँ हमारी बुद्धि अटक गई है, कहीं कपड़े कहीं शब्द पर, इसको तोड़ देना पड़ेगा। गैर महात्माओं को महात्माओं के कपड़े पहन लेना चाहिए, महात्माओं को गैर महात्माओं के कपड़े पहन लेना चाहिए। यह सिलसिला टूटना चाहिए। यह 50 साल के बाद पता ना चल सके कौन गृहस्थ है, कौन सन्यासी है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, यह पता नहीं चलना चाहिए। इसके पता चलने से बहुत नुकसान हुआ है। आदमी आदमी के बीच बहुत दीवारें खड़ी हुई हैं, वे सब दीवारें तोड़ देने की ज़रूरत है अगर एक नया समाज और एक नया आदमी पैदा करना है।